तो कैसे हैं आप सभी। आप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से करते होंगे। बिहार बोर्ड में मुख्यतः चैप्टर 2 से भी 20 के एग्जाम से चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हमने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखा था। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखे थे श्रम विभाजन जाति प्रथा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज चैप्टर 2 विष के दांत, जिनके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, आज उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन है सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, रामधारी सिंह की कविता से, बद्रीनाथ की कविता से, या फिर सुमित्रानंद पंत की कविता से। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा की कविता से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन है राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा सामाजिकता का उभर करके आया था सामने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, या फिर व्यापारी वर्ग का? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का, भोजपुरी भाषा का, बंगाली भाषा का, या फिर हिंदी भाषा का? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा का। खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5 या फिर 4? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता, या फिर ड्राइवर? तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, या फिर सोफर ने? तो यह पंक्ति किसने कहा था? तो यह पंक्ति सेन साहब ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, या फिर 18 सितंबर 1961? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961। 10 नंबर क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, या फिर पिता के हाथों से? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के हाथों से। अब मदन अक्सर अपने पिता से पिटता रहता था, उसका पिता हमेशा मदन को पीटते रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, या फिर नलिन विलोचन शर्मा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, या फिर शेफाली का पिता? तो गिरधर लाल जो है वह मदन का पिता है। मदन का पिता कौन है? गिरधर लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? कीसु, कुसु, कासु, या फिर केसु? तो खोखा का नाम क्या है? कासु है। खोखा का नाम कासु है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, शहंशाह अपने पुत्र, शहंशाह का पुत्र कौन था? खोखा, को क्या बनाना चाहता था? शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर? तो शहंशाह अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? शहंशाह अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 15 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो मदन का उम्र 5 से 6 साल का था। चलिए अगला क्वेश्चन, कासु मदन के साथ किस खेल में चैंपियन होता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या फिर लट्टू के खेल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कासु हमेशा मदन के साथ किस खेल में चैंपियन होता था? लट्टू के खेल में। लट्टू नचाने में दोस्तों आप लोग को याद होगा, लट्टू नचाने में मदन हमेशा कासु से आगे रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासु के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 5, 2 या 4? तो मदन ने कासु के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासु के 2 दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? किरानी का काम करता था गिरधरलाल, किसके फैक्ट्री में? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब के फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में या फिर सेन साहब की फैक्ट्री में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधरलाल काम करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से या फिर गिरधरलाल के व्यंग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या फिर सिंह साहब का? तो मदन जो था वह गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? विष का दांत क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या फिर कहानी है? तो विष का दांत क्या है? विष का दांत कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की जो कीमत है वह कीमत कितना था? सेन साहब की कार का कीमत कितना था? 7,500, 8,500, 9,500 या फिर 7.5 लाख? तो सेन साहब की कार का जो कीमत था वह था 7.5 लाख था, 7,500 था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 मार्च 1918। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन का शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 14 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 14 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बड़ घाट पटना में या फिर रानी घाट पटना में? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बड़ घाट पटना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा या फिर पंडित रामालाल शर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार
शर्मा हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था वह पंडित रामावतार शर्मा था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या फिर इंद्रावती शर्मा। तो नलिनी विलोचन शर्मा की जो माता जी है उनका नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण के रचयिता कौन है? रामावतार शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा, सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, माता पिता को या फिर मामा मामी को या फिर माता पिता को। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर आंसर हो जाएगा डी, माता पिता को लड़कियां पर अपना गर्व है। अगला क्वेश्चन जो है वह, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से या फिर इंजीनियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा से। खोखा से मोटर कार को बहुत ज़्यादा डर था, खोखा जो है मोटर कार को तोड़ फोड़ दे रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के आँखों का तारा है। सेन साहब के आँखों का तारा कौन है बताइए आप लोग? कार, खोखा, खोखी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा खोखी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा खोखा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर खोखी नहीं होगा, इसका आंसर खोखा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? बताइए दोस्तों, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था या फिर मदन के दोस्त ने तोड़ा था या फिर सेन साहब ने तोड़ा था या फिर गिरधर ने तोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने तोड़े थे, मदन ने ही तोड़ा था खोखा के दांत। कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी शर्त से जब झोपड़ी वाले उनकी मदद और शक्ति ही विलास करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है बताइए? बहादुर का, शिक्षा और संस्कृति का, मछली का या फिर विष के दांत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष के दांत का सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो विष के दांत का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता, रजनी, आशा, शेफाली, आरती पांचों किसकी लड़कियां थी? बताइए दोस्तों, ये पांचों किसकी लड़कियां थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या फिर सेन साहब की? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीता, रजनी, आशा, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी लड़कियां थी? ये पांचों जो थी वह खोखा की लड़कियां थी। किसकी लड़कियां थी? सेन साहब की लड़कियां थी। ये पांचों किसकी लड़कियां थी? सेन साहब की लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका है बताइए? सेन साहब, गिरधर लाल का या फिर मुखर्जी साहब का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब का। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मंगवाई जाती थी? अच्छा, मदन जो खाना खाता था तो उसके लिए क्या मंगवाया जाता था बताइए दोस्तों? हलवा, प्यार, मार या फिर पकवान। तो मदन के लिए खाना क्या मंगवाया जाता था? मार मंगवाया जाता था। मदन को हमेशा मार लगता था खाना के बदले। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
तब तक धन्यवाद।